नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि कभी कभी पूरे दिन जब खबरों पर नजर डालते हैं तो समझ में नहीं आता आज किस पर बात करें। खबरें बहुत होती हैं। आज एक खबर यह भी आई कि भगवत मान जो है आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने शराब छोड़ दी है। और उस पर एक और खबर यह आई कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी और कहा है कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने शराब छोड़ दी है और उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं ये बड़ी कुर्बानी दी है। हालांकि कुछ चर्चा की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि चूंकि 2019 के चुनाव सिर पर हैं, हो सकता है विपक्षी लोग ये कहें, उनके विरोधी ये कहें कि मान साहब ने इसलिए शराब छोड़ दी कि चुनाव नजदीक है, फिर जनता के बीच में जाना है। लेकिन हम उनको बधाई देते और उनकी हिम्मत को दाद देते कि एक बुराई से तो कम से कम उन्होंने पीछा छोड़ा है। लेकिन बात हो रही है 2019 की। 2000 और इसकी तैयारियों में सब लोग जुटे हुए हैं। कलकत्ता में लेकर दिल्ली में लेकर सब जगह गठबंधन, महागठबंधन, जोड़ तोड़, ये तमाम चीजें चल रही हैं। जो लोग बात कर रहे हैं 2019 की, वो भी हाल ही के जो 5 राज्यों के चुनाव है उनको सेमीफाइनल के तौर पर देख भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी भी इसको मंथन कर रही है कि कैसे 3 राज्यों में उसकी सरकार चली गई और कांग्रेस भी उत्साहित है कि 3 राज्यों में उसको सरकार मिल गई। लेकिन उन्हीं राज्यों में से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी आज सड़कों पर रही, आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान 4 हत्याएं वहां पर हुई हैं और चारों लोग बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, बीजेपी के नेता थे। बीजेपी का आरोप है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बेकाबू हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं अपराधी और सरकार नाकाम हो गई है। ये वही बीजेपी है जो अभी सत्ता में थी। शिवराज सिंह चौहान जो अभी कुछ दिन पहले तक सीएम थे, आज वो विपक्ष के तौर पर सड़क पर उठ आकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वही कमलनाथ जो पिछले 15 साल से अपनी पार्टी की सरकार के लिए तरस रहे थे, वनवास काट रहे थे, आज वो सत्ता में है और आरोप यह है कि वो सुन नहीं रहे हैं। यही कहते हैं कि वोटर की ताकत है कि एक ही दिन में जो सत्ता है वो विपक्ष में चली गई, विपक्ष जो है वो सत्ता में आ गया। लेकिन आज हम इस बात का चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ सके जिसको सेमीफाइनल मान रहे हैं आखिर वो कितनी कामयाबी है और क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो हो रहा है उसको लेकर अगर देखा जाए, क्या इन्हीं वादों के साथ, इन्हीं दावों के साथ, किसान कर्ज माफी के साथ कांग्रेस आई थी, क्या वो सुशासन दे पाएगी जिस तरह से बात की जा रही है। पहले खबर आपको दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे आखिर इस खबर को हमने क्यों चुना और क्या मायने हैं मध्य प्रदेश की इस राजनीति के। सड़क पर प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रदेश सरकार हाय हाय किनारे और पुलिस से छीना झपटी। ये तस्वीरें किसी भी प्रदेश की कानून व्यवस्था का आईना दिखा रही हैं। दरअसल ये तस्वीरें जिस प्रदेश की हैं, उसकी सत्ता हाल ही में कांग्रेस के हाथ में आई है और इन लोगों के प्रदर्शन करने की वजह प्रदेश में कानून व्यवस्था पर लापरवाही है। 15 साल से जो अपराध पर अंकुश था, कमलनाथ जी के राज में जिस तरह का खुली अपराध जो है शासन को चुनौती दे रहा है और पूरी सरकार मौन बनी बैठी है। बीजेपी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल हफ्ते भर में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। रविवार को सबसे पहले बड़वाली बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या हुई। रविवार को ही गुना में परमाल कुशवाहा नाम के एक शख्स को गोली मार दी गई। गुरुवार को मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रहलाद बंधवार की 20 चौराहे पर गोली मार के हत्या कर दी गई। बुधवार को इंदौर में बीजेपी नेता संदीप अग्रवाल की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब हत्या के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कोई छोटा नेता गली चौराहे पे नुक्कड़ में बात करे, समझ में आता है, राजनीतिक विद्वेष से वो भरा हो सकता है, लेकिन मंत्री तो सबके हैं भाई। जब पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर सवाल उठा दिए तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कानून व्यवस्था की इस स्थिति को शिवराज सरकार की देन बता दिया। ऐसा है जो अभी सरकार को ऐसी कानून व्यवस्था मिली है जिसमें कि काबिलियत नहीं, पैसा महत्वपूर्ण था। अब जो पैसा लेकर पोस्टिंग कराएगा
तो उसे तो सुपारी देने वाली भी चाहिए, सट्टे खेलने वाली भी चाहिए, हर तरह के लोग चाहिए। हफ्ते भर के भीतर भीतर 4 नेताओं की हत्या हो चुकी है। सरकार मौन धारण कर बैठी थी। जब ये मौन टूटा तो सियासत शुरू हुई। हत्याओं पर सियासत कब तक जारी रहेगी, देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। अफसोस, मरने वाले मर गए, यानी कहा जाए जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार तो कहीं ना कहीं उजड़ गए और सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि क्योंकि ये नाकाम सरकार ने उनको जो सत्ता दी है इसकी वजह से है, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। लेकिन उनको इस बयान से बहुत ऐतराज है कि ये जो हत्याएं हुई हैं इसमें बीजेपी के लोग ही शामिल हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, बीनू मेनन जी हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे दिल्ली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है बीनू जी आपका। सूरजभान सोलंकी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ सोलंकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मनीष शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश के अंदर पत्रकारिता में इनका दखल है और वहां की सियासत पर भी इनकी नजर है। बहुत बहुत स्वागत है मनीष शर्मा जी आपका। और हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरे मामले पर बड़ी नजर है इनकी। और खास तौर से अगर देखा जाए चुनाव के दौरान भी हमने इनको कई बार जहमत दी और इनसे राय ली, और आज भी हम जानना चाहते हैं कि क्या ये मामला है। सबसे पहले बीनू मेनन जी, 4 हत्याएं हुई हैं, आपका आरोप है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तो आपने ही सारी व्यवस्था दी थी, इस वजह से तमाम चीज हो रही है। क्या आपको लगता है, और यह भी कहा जा रहा है कि जो हत्या में लोग सामने आए वो भी बीजेपी के लोग हैं, इस पर किस तरह से आप कहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेस की तरफ से। आपको इलेक्शन के पहले भी मालूम होगा कि कमलनाथ जी ने बंद कमरे में कहा था कि भाई हम इनको निपटा देंगे। आज शायद वो निपटाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को एक एक करके निपटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब बंद कमरे में कहा था तब आपकी सरकार थी, एफआईआर नहीं की आपने। देखिए वो अब उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और आप ये देखिए, हर जगह इनका यही हाल है। इसका आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? नहीं, इस चीज पे कार्रवाई इससे पहले हो पाती, सत्ता बदल गई। इन्होंने, आपने देखा होगा, सीबीआई से एमपी को मुक्त करा दिया। हर जगह अगर कर्नाटका में देखिए, एक एमएलए दूसरे एमएलए का सर फाड़ देते हैं। इनकी ये जो प्रवृत्ति है, जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी के अंग हैं, अभिन्न अंग हैं। यानी आपको लगता है कि अगर सीबीआई को वहां पे जाने की इजाजत हो कि आप इसकी मामले की सीबीआई जांच कराएंगे? बिल्कुल करवाएंगे हम, और हमारी मांग भी यही है, हमारी मांग भी यही है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एक के बाद एक जो बीजेपी के नेताओं पर हमला हो रहा है, ये कमलनाथ जी के डायरेक्शन से ही हो रहा है। जो निपटाने की बातें कर रहे थे वो आज निपटाने पे निकल आए हैं। सोलंकी जी, आज की चर्चा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप इन चुनावों को सेमीफाइनल मानकर ये कह रहे थे कि सेमीफाइनल था और हमने इसमें कामयाबी हासिल की। अब हमारे रास्ते लोकसभा के चुनाव के लिए आसान हो गए और बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया। लेकिन सत्ता में आते ही जिस तरह का माहौल है, ये तो एक तरह से बहुत सवालों के दायरे में आपकी सरकार आ गई है। क्या इसी दावे और इन्हीं वादों के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे आप? जी देखिए, किसी भी हत्या का किसी भी राज्य में होना एक ठीक घटना मैं नहीं मानता। आखिर किसी की मौत हुई है, किसी परिवार में भाई, किसी परिवार में बेटा, किसी परिवार में पति, इस तरह का जो लॉस होता है उसकी भरपाई मुश्किल है। जहां तक सवाल मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश जिस दिन हमें हाथ में मिला उस दिन लोग कहते थे, मंचों पर बात होती थी कि मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इन सब चीजों को हमें विरासत में देके बीजेपी वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मेरा उनसे ये भी पूछना है या कहना है हमारी सरकार की तरफ से कि बीजेपी के लोग, जो मौत हुई जिसमें तथ्य सामने आए हैं, जिसमें अखबार के माध्यम से सारे आवाम को मालूम पड़ा है, ये मालूम हुआ है कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने कहीं पैसे लेन देन को लेके बीजेपी के ही कार्यकर्ता के बीच में झगड़ा था। यानी
जो पुराने दिनों में पैसे की आपस की लूट मार का हिस्सा बंटनी का जो काम था, उसके अंतर्गत किसी तरह से मौत हुई, ऐसा अखबार में बयानों से भी मालूम पड़ता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि ये असली इसमें क्या। असल में सोलंकी साहब, मैंने आपकी पूरी बात इसलिए पूरी होने दी क्योंकि आपके एक बड़े नेता भी यही बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जो हत्याएं हुई हैं खुद उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, लेकिन क्या इस बात की वजह से जस्टिफाई किया जा सकता है? चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मनीष शर्मा जी। मनीष जी, आप वहां पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर से अगर आप देखें, जर्नलिज्म एक ऐसा सेगमेंट है जहां तमाम चीजों पर नजर रहती है। दोनों सवाल हैं, ये कह रहे हैं कि हमको वो विरासत मिली है जो लॉ एंड ऑर्डर पहले ही फेल था, ये कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश है। तो क्या जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनके परिवार उजड़ रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब लगातार हो रही है, एक हफ्ते में 4 हत्याएं हो जाना, हाई प्रोफाइल हत्याएं हो जाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है, क्या इसी ना मुंह से ये लोकसभा में जाएंगे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में चुनावी वर्ष है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो कांग्रेस सरकार को घेर सके। क्योंकि किसानों के मामले में कमलनाथ ने जब से जो किसानों का कर्जा माफ करने का कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा, मध्य प्रदेश देखे नेशनल स्टेट क्राइम ब्यूरो के आंकड़े, तो उससे पता चलता है कि 2015 में 284 हत्याएं हुई थी, वहीं 2016 में 300 के ऊपर हत्याएं हुई, 2017 में 350 के लगभग, 2018 में भी इसी तरह से हत्याओं का क्रम जारी है। तो यह कहना गलत है कि कांग्रेस के शासन 1 महीना हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। हत्याओं का सिलसिला तो पिछले कई सालों से चला आ रहा है और बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर 5,500 बलात्कार जो है 2015 में हुए, 2016 से लेकर 18 तक हर साल का आप रिकॉर्ड। मनीष शर्मा जी, तो वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी तभी जनता ने इसको बदला है, तो क्या ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप? हो सकता है इस बात से लोग भी इत्तेफाक करें कि अभी 1 ही महीना हुआ है, लेकिन सरकार का बदला जाना, कम से कम ये मैसेज तो जाना चाहिए कि सरकार बदल गई है। धर्मेंद्र पांडे जी, लोकसभा चुनाव सिर पर है और इनको लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। किसानों का कर्ज माफी जो है एक मुद्दा था, उस पे कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक तरह से बढ़त बनाई है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बेसिक जरूरत है, आम आदमी से जुड़ी हुई बात है, जिंदगी से जुड़ी हुई बात है और लोगों में भय की बात है। क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही शासन हमको ऐसा दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फेल हो गई है? बहुत जल्दबाजी होगा 1 महीने में फेल कह देना, लेकिन आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो एक चीज क्लियर है कि हिंदी हॉटलाइन में जो परिणाम अभी आए हैं 3 राज्यों के, मुख्य रूप से ये बड़े परिणाम हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल नहीं था। कभी भी लोकसभा, राष्ट्रीय चुनाव जो होता है, लोकसभा का चुनाव, वो किसी राज्य के चुनाव को सेमीफाइनल मान के नहीं चला जाता है। नहीं तो इससे पहले 3 राज्यों में जो है अटल बिहारी की सरकार थी, वो जीते थे, लेकिन 2004 में फिर हार गए थे चुनाव। उससे पहले यही 3 राज्यों जीते थे। तो ये कहना गलत होगा। लेकिन एक चीज बड़ी भारी है यहाँ, एक चौंकाने वाली और बहुत हास्यास्पद बात जो है, दिग्विजय सिंह अक्सर अपने जो है बचकाने बयानों के लिए जाने जाते हैं मीडिया में, कि ये कह देना कि हमें विरासत में मिली थी। आपको जनता ने सिर्फ इसलिए आप पे भरोसा किया है कि आपने कहा था कि प्रदेश को मैं सुधार मिलाऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, चाहे वो बलात्कार में नंबर 1 हो या 2 हो, हत्या में प्रदेश किस स्तर पे है, वो सब जो भी थी, उस स्थिति से सुधारने के लिए आपको सत्ता मिली थी। और एक खास एक बात जो यहाँ पे है कि जो एक हत्या हुई है प्रदेश के गृह मंत्री के गृह जनपद में हुई है, और कांग्रेस विधायक जो है उनके कार्यालय, उनके आवास से थोड़ी दूर पे हुई है। एक ये होती है। तो ये देखिए कि गृह मंत्री के गृह जनपद में अगर इस तरह का बेखौफ होकर के बदमाश कार्य कर रहे हैं तो प्रदेश की क्या दशा होगी। उसके बाद दूसरी तरफ अगर आप आपको लगता है कि चैलेंज जो है सरकार भले ही नहीं है, लेकिन चैलेंज एकदम शुरू हो जाता है सत्ता के बदलते ही तुरंत। एक चीज और मैं पूरी कर दूं कि इंदौर में जो है सिर्फ थाने से 50 कदम की दूरी पे गोली मार के दनादन गोली मार देते हैं। बदमाशों का हौसला जो है वो कहीं न कहीं बढ़ा है। और ये आपने देखा होगा, इससे पहले छत्तीसगढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश तक यही पोजीशन हुआ करती। कांग्रेस के बहुत सारे नेता मारे गए, कहीं वो उसका बदले का कार्रवाई भी हो सकती है। जो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सवाल है बिनु मेनन जी, अगर देखा जाए तो कई चीजें हैं। व्यापम में लेकर आपकी 15 साल की सरकार में बहुत सवाल उठे हैं।
गवाहों की मौत हो गई, संदिग्ध मौत हो गई, पता नहीं चला ये मरा कैसे, और अभी भी हत्याओं का आंकड़ा ये पेश कर रहे हैं। हालांकि हत्या जो है वो क्राइम रिकॉर्ड के लिए एक तरह से बहुत आइडियल वो नहीं माना जाता। ऑर्गेनाइज क्राइम और हत्या में बड़ा फर्क है। इंस्टेंट प्रोवोकेशन है, उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। अपराध को एकदम से इतना जल्दी जज करना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन क्या आपको लगता है, आपके पास जैसा कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं था इसलिए आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा इंस्टेंट क्राइम इज डिफरेंट, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कंस्पायर्ड है। ये कॉन्स्पिरेसी है कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ, बीजेपी नेताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये अब कुछ नहीं हो पाता तो क्या है, बीजेपी के नेताओं को दहशत में लाने के लिए उनको टारगेट कर रहे हैं ये लोग। ये जो कमलनाथ जी हैं, ये खुद क्या है, ये खुद सिख नरसंहार के मेन है, कल्प्रिट है, ठीक है। ये इन्होंने सड़ेआम जो है सिखों को मारा है, उनको सीएम बनाया है। ये खुद जो कानपुर में पले बड़े, और वहां पे ये जो है यूपी और बिहार के भाइयों को वहां से बाहर निकालने की बात करते हैं। आपने इतने दिन क्यों बैठे रहे? 15 साल मुकदमे क्यों नहीं किए? किस चीज के मुकदमे नहीं किए? उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। अभी सज्जन कुमार जी अंदर गए हैं, अभी इनकी बारी है, वेट करें आप इस चीज को। अभी जिस बात पे मैं बता रहा हूं वो आप सुन ले उसको। ये जो है अभी कानपुर में पले बड़े, उसके बाद ये क्या करते हैं, यूपी बिहार के भाइयों को वहां से भगाने की बात करते हैं। अरे तो कमलनाथ जी ने तो एफिडेविट की हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, और 15 साल कमलनाथ क्या रहे? कमलनाथ की बात बता रहा हूं मैं, कमलनाथ जी की बात है ये सारी, और साथ में ये भी है ना, यूपी और बिहार के लोगों को वहां से भगाने की बात कर रहे हैं। अभी मेट्रो जो है इंदौर से भोपाल का मेट्रो है, उसने ठप करवा दिया। आयुष्मान भारत से इन्होंने पीछे हो गए। इनको लोगों से या जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी पॉलिटिक्स, अपनी ओझी राजनीति वो करनी है। अभी आप विरासत में मिलने की बात करते हैं, विरासत में हमें मिला था मध्य प्रदेश एक बीमारू स्टेट के रूप में। आज हमने उसे सेल्फ सस्टेन्ड स्टेट बनाया है। आज राइस बाउल ऑफ इंडिया है वो, आज राइस बाउल ऑफ इंडिया है। अगर इरिगेशन के मामले में देखा जाए, इरिगेशन हर एक सेक्टर, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी है। सूरज भांजी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो बनता है ये कह देने से कि इसमें हत्या करने वाले जो लोग हैं वो खुद बीजेपी के लोग शामिल हैं, लेकिन इससे आपको तो कम से कम वॉकओवर नहीं मिल सकता। आप ये बता दे कि कमलनाथ जी के खिलाफ आप जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बिल्कुल कंटिन्यू। नहीं, देखिए, बीजेपी के लोग जो पिछले 15 सालों में लूट मार, आप इसके तथ्य में जाइए। 1.25 लाख रुपए उस आदमी को दिए थे जिस आदमी ने गोली मारी है। जिस आदमी ने गोली मारी है उसकी मां की मौत हो गई, उसको पैसे की जरूरत थी। तब ये जो लोग जिन्होंने उनके पैसे दबा रखे थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रखी है आपने फिर तो। बीजेपी के नेता की हत्या की। अब ये जब फैक्ट सामने आ रहे हैं, जो बयान दे रहा है वो, इसको बीजेपी वाले पचा नहीं पा रहे हैं कि हमारे नेताओं के अंदर जो पैसे की लूटमार थी उस पे मारा जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हमारी ये योजना है बीमारू राज्य। जब सवा आपने बहुत अच्छा कर दिया था तो क्यों आपको हटा दिया जनता ने? क्यों जो आपने जुमले दिए थे ना, आपने जो सपने दिखाए थे उसके पीछे, जो लोन माफी का भी आपने जो स्कैम चला रहे हैं वो भी अभी उजागर हो जाएगा। और विशेष करके लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो महिलाएं जो है परेशान थी बीजेपी के नाम से। महिला, अगर आप मैं बता दूं तो अगर रेप पर, अगर माइनर रेप पर, माइनर के रेप पर अगर डेथ सेंटेंस है ना, सबसे पहले हमने ही चालू किया। मध्य प्रदेश में आप सर्वे करा लीजिए कहीं से भी। आपके तो एमएलए एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। दो पार्टियों की जो राजनीति है उसके अंदर आम आदमी सफर कर रहा है, आम वोटर सफर कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें ये 15 लाख की कहानी कौन से नेता ने शुरू की? हर को 15 लाख मिलेगा, लेकिन मारा तो जा रहा है। यह खौफ जो है वो तो आम वोटर के अंदर है ना। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि आने वाले बहुत जल्द दिनों में लोकसभा के चुनाव होने, दोनों पार्टियों के पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है, यह बड़ा सवाल है। जी मनीष जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? इसमें जो क्राइम की जो घटनाएं हुई है, निसंदेह इसमें कमलनाथ सरकार को जो है बहुत तेजी से इस पे काम करना चाहिए, पुलिस को मुस्तैद करना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसको एक बड़ा, क्योंकि बिल्कुल मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कांग्रेस से आगे है
किसी भी मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना के प्रस्तुत करना जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को आता है। मनीष जी, मतलब ये हत्याएं छोटी बात है क्या? यदि हमारे 4 लोगों को मार दिया जाता है, क्या ये छोटी बात है? हमने बहुत बड़ी बात बना दी, आप कह रहे हैं, तो मतलब इसके मतलब क्या छोटी बात है क्या ये? चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को निश्चित तौर पर उठा। मनीष जी, आप एक पत्रकार होने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं? बीनू जी जो हत्याएं आप कह रहे हैं हम लोग बहुत छोटी सी बात का बड़ा बनाने की हमारी आदत है, मतलब 4 लोगों की मौत होती है, 4 नेताओं की मौत होती है, वो छोटी बात है। कांग्रेस के साथ तो छोटी बात है, कांग्रेस के लिए तो पूरे सिख कम्युनिटी को इसका नरसंहार करना छोटी बात थी इनके लिए। आप पत्रकार होकर वही बात कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अगर ये कहें तो हम इस चीज को मानने को तैयार है, क्योंकि इनकी नीति वही रही है। इन्होंने सरेआम सन 84 में सिखों का नरसंहार किया। आप भी वही भाषा बोल रहे हैं, आप भी वही भाषा बोल रहे हैं। आदमी मरा है, मतलब हम इश्यू बना रहे हैं ये चीज, मतलब ये इश्यू बन रहा है इसका। आदमी मरा है। आपने आपके वर्डिंग बता रहा हूं मैं, आपने कहा कि हम इश्यू बना रहे हैं, क्या इसका इश्यू बनना नहीं चाहिए? क्या इसका इश्यू नहीं बनना चाहिए? लेकिन मनीष जी, व्यापम के अंदर एक सेकंड मनीष जी, मनीष शर्मा जी, व्यापम के अंदर जांच भी हुई, लेकिन गवाहों के मरने की गिनती आज तक नहीं हुई। क्या लगता है ये मुद्दा नहीं था? प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, बताएं। 15 साल में मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ उसमें मध्य प्रदेश अव्वल है। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी, एंड वी वर द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डेथ सेंटेंस। क्या बोल रहे हैं आप, वापस से रिपीट? हम इस पर हमने अपने टाइम पे कार्रवाई करी, और डेथ सेंटेंस, उस पर डेथ सेंटेंस घोषित करने वाला पहला स्टेट है, पहला स्टेट मध्य प्रदेश था हमारे सरकार में। आप लोगों ने क्या किया कांग्रेस सरकार ने? क्या एक्शन लिया मुझे बता दें, इस चीज पर क्या एक्शन लिया है? मैं मानता हूं कि बलात्कार की जो घटना है उसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने निश्चित तौर पर संज्ञान लिया था। बलात्कारियों को फांसी देने का जो है कानून जो है मध्य प्रदेश ने सबसे पहले पास किया था, ये मानता हूं। हमने डेथ सेंटेंस एलोकेट करने में पहले स्टेट था। आप लोगों ने किस स्टेट में किया बता दो? चाहे रेप की घटना हो, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं रुकी। इसके लिए समाज जिम्मेदार है, सरकार यहाँ तो चुन के मारा जा रहा है। देखिए कोऑर्डिनेशन कहां बैठता है? इलेक्शन से पहले इनके मुख्यमंत्री जो थे वो कहते हैं हम इनको निपटा देंगे, और एक एक करके निपटा रहे हैं लोग। धर्मेंद्र पांडे जी, उसके बाद आप कर रहे हैं आप पत्रकार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। मेनन जी जो है वो एक तरह से देखा जाए, लेकिन अगर कमलनाथ ने जो है ये कहा वहां पर कि हम चुन चुन के मारेंगे, तब तो सत्ता में नहीं थे, चुनाव सारी चीजें कार्रवाई नहीं लाया गया। क्या आपको लगता है सिर्फ बीजेपी इंतजार में थी, या आपको लगता है कि कांग्रेस की नाकामी का इंतजार था उसको? देखिए, ऐसा है, नाकामी अभी जो है इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी कई सारे अफसर इधर से उधर होंगे, ये होता है। हर झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। इसका कोई वीडियो है इनके पास? वीडियो वायरल हुआ कमलनाथ जी का कोई वीडियो है इनके पास? आप शांत रहे थोड़ी देर। देखिए, आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे फैक्ट तो बोलना है। राष्ट्रीय चैनल पे बैठे तो उस चीज की मर्यादा है। आप एक चीज देखें कि हत्याएं चाहे जिस जगह पे हो, आपने शुरुआत में बड़े अच्छे ढंग से कहा कि हत्या हुई, और जिस घर की हत्या हुई वो क्यों हुई, लेकिन उस घर में जो है एक व्यक्ति खो दिया है, और उसके लिए उसके ऊपर सियासत होना जो है वो लाजिमी होता है, और अलग अलग तरीके से सब करते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था जो है होनी चाहिए, और नई सरकार आने के बाद जो शक्ति, जैसे मायावती की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, जो शक्ति आज भी उत्तर प्रदेश में लोग याद करते हैं कि मायावती ने शासन दिया था, प्रशासन को सख्त किया था, ये अलग चीज है। यानी आप लेकिन अगर देखें मैसेज दिया जा, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री, एक बड़ी बात है, मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे हैं, गृह मंत्री के गृह जनपद में हत्या होती है, ये एक बड़ा संदेश जाता है कि क्या 2019 की तैयारी में आप लोग हैं। आज आपने पेंशन जो है साधुओं के लिए भी शुरू कर दी है, तो बड़ी बात है। हालांकि इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से विपक्ष ले या आप ले, क्या आपको लगता है कोई मौका आप गंवाना नहीं चाहते? दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि जैसे 15 साल तक आप जिन मांगों को लेकर कान दबाए बैठे रहे थे, विपक्ष भी वहां पर सवाल उठाता रहता था, लेकिन आपको अब 100 दिन में ही लगने लगा कि ये सरकार फेल हो गई है? क्या जल्दबाजी है या 2019 की तैयारी है? देखिए 2019 की तैयारी हम ऐसी इनकी तरह ऊंची हरकतों से नहीं करते हैं। हमने, हमारा जो मॉड्यूल है वो विकास है, और विकास हमने करके दिखाया है। हर क्षेत्र में अगर आप देखें हमने विकास किया है, चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। आज अगर इंडिया
6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजन है जो आज ये है। इनकी तरह ये फेक या सिर्फ लोन माफी हमारा उद्देश्य नहीं रहता। अभी मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, जो भोपाल से इंदौर का जो मेट्रो था, ये इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, क्यों रोक दिया? ये क्या ये लोग विकास के साथ हैं? सूरजभान सोलंकी जी, विकास के तो आप खिलाफ हैं ये कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये, कर्नाटक में आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई अभी हाल में, लेकिन वहां विधायकों में आपस में मारपीट हुई है, जख्मी है लोग बाग, FIR होने लगी। मध्य प्रदेश में आप बदलाव के साथ आए, वहां पर आपके ऊपर आरोप लगी रहे कि आप फेल हो गए। एक हफ्ते में 4 हत्याएं होना, हाई प्रोफाइल हत्याएं होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्या नहीं लगता कि 2019 में जाएंगे आप लोकसभा के अंदर, कहीं ना कहीं आपको भी आत्ममंथन की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम आत्ममंथन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये कैसे रोक दें कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपस के पैसे के लेन देन के मामले में एक दूसरे की हत्या कर दें? इसको कैसे रोक पाएंगे? कोई इसका मेथड बताइए कि बीजेपी के लोगों, यानी आप ऐलान कर रहे हैं कि आप फेल हो गए। एक सेकंड, आप ऐलान कर रहे हैं भले ही कोई किसी की हत्या करे, आप कहते हैं आप फेल हो गए। आप खुद सोचना चाहिए, अनाउंस कर रहे हैं आप, कार्यकर्ता आपस में क्यों इस तरह से मौत के सौदागर बने हुए? यानी कोई भी हत्या करेगा, वो कोई हो चाहे। हम फेल नहीं हुए। नहीं, आप बोले ना, आप कह रहे कैसे रोके? 4 की 4 हत्याओं को आप पैसे के लेन देन से बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का पैसे का लेन देन है वो मान लिया जाता है, पिछले 1 लेकिन महीने से सारी वो विवेचना का विषय है। विवेचना का साहब, पुलिस क्या आपस में वो थ्योरी ये कहती है। एक सेकंड, राजनीति से हटके बात कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूं, वोटर की बात कर रहा हूं। हत्या के मोटिव को लेकर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। मोटिव कुछ भी हो सकता है, आपका काम रोकने का है। देखिए बिल्कुल ठीक। इसमें सरकार ने सख्त कदम उठाया और तुरंत जो हत्यारे थे उनको नैब किया और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम तुरंत किया सरकार ने। सरकार में से कोई ढील पोल नहीं छोड़ी है कि किसी राजनीतिक मामला है। सोलंकी साहब, सवाल यह है कि आपने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत फिर दूसरी हत्या हो गई, तुरंत फिर तीसरी हत्या हो गई, तुरंत फिर चौथी हत्या हो गई, तो ये तुरंत कैसे हो रहा है? मामले में भी कार्रवाई की है, लेकिन खुद ही बीजेपी के लोग इसको जो है वो अब ये तो लॉ एंड ऑर्डर के और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, मैं चूंकि पुलिस में नहीं हूं, मैं चूंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं, तो ये मामला तो संज्ञान में आएगा। हर राजनीतिक दल को ये बात कहने का हक है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मौतों पे सियासत कर कौन रहा है? सड़कों पे मौतों की सियासत लेके उतरा कौन? अगर ऐसा दिक्कत थी तो आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार क्यों नहीं है? धैर्य रखना था और कानून का साथ देना था, जांच में लगना था। ये तो सारे सरकार में बैठे हुए अभी तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं साथ दे रहे? यही सच है, वो कब भी करेंगे तो आगे नहीं करने देंगे। सवाल यह है कि सियासत हो या ना हो, लेकिन सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगर आम आदमी, आम वोटर सुरक्षित नहीं होगा, भले वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई एक आम वोटर हो या किसी गैर राजनीतिक दल से भी हो, कोई आम इंसान हो, अगर उसकी हत्या होगी सवाल किए जाएंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। यही सच है। मैं आज फिलहाल जो है हमने बात की और जानने की कोशिश की अपने सभी मेहमानों से कि आखिर 2019 के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या लेके जाएंगी। कर्नाटक में आपस में सिर फुटाई हो रही है और मध्य प्रदेश में तमाम चीजें सामने हैं, और बीजेपी को भी कुछ ऐसे मुद्दे सामने नजर आ रहे हैं जिनसे भले ही किसी का विकास हो या ना हो, लेकिन भावनाएं कम से कम भड़काई जा सके या उभारी जा सके। क्या इसी दम पर 2019 के चुनाव होंगे या गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए तमाम चीजें होंगी? ये बड़ा सवाल है। वोटर को भी जागरूक होना होगा और चौकस रहना होगा ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपका बेवकूफ न बना सके। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।